आज मैं आपके साथ में बैठ करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करने की सोच लेके आ रखा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बगैर सिग्नेचर के, बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर रिटर्न ऑर्डर के सारे खड़े होते हैं और सारे के सारे सर्वोच्च बलिदान देने चले जाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं इंडियन आर्मी। मेरा जो बैकग्राउंड है उस इंडियन आर्मी का है, जिसमें 20 साल में मैंने वो ज्वाइन करी थी। मेरे को ये पता है कि जब एक सोल्जर मरता है किसी भी कंडीशन में, बॉर्डर एरिया में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, उसकी बॉडी जब वापस आती है घर में, तो पता है पूरा घर ना टूटा हुआ होता है। उस घर में दुख के पहाड़ टूट जाते हैं पूरे। लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या अजीब और स्ट्रॉन्ग सोच है कि जिस घर में डेथ हुई है, या तो उसी का लड़का या उसका पड़ोसी दोबारा मोटिवेट होकर के फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि दुश्मन आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए, कहीं पे ब्रिज टूट जाए, कहीं पे हमारी सोसाइटी काम करने में थोड़ा सा घबरा रही हो, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कलर देखती है, ऑलिव ग्रीन कलर, तो सबके अंदर ना एक भावना आती है, एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। और मैं शायद अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि 20 साल की उम्र में मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिला। आज मैं आपके साथ ना यही चीज़ शेयर कर सकता हूँ। मेरा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, बट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन आर्मी जो मेरे को सिचुएशंस देखने की मिली, आज मैं आईआईटी रुड़की के उन बडिंग यूथ के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिनको हम सब समझते हैं कि ये हमारे देश की क्रीम है। ये हमारे देश को पक्का कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए जो सोच बनाएंगे वो सबसे बढ़िया होगी। मेरे को ये भी पता है कि आज हर चीज़ में ना एल्गोरिथम वो मैटर करती है। मैंने भी एल्गोरिथम सीखी है। मैंने कुछ ऐसी सिचुएशन में एल्गोरिथम सीखी है जहाँ पे शायद गोलियाँ चल रही थी, और उसके बीच में उस एल्गोरिथम की वजह से कैसे कई बार सेना में डिसीज़न लिए जाते हैं। मेरे को ये समझ में आता है कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर इसका सही अमेलगमेशन हो गया ना सोच में, तो शायद हमारा देश, हमारी सोसाइटी पक्का अच्छे विचार से डेवलपमेंट की तरफ अपना बहुत बढ़िया योगदान दे सकती है। मेरे को पता है जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो माय फादर ऑल्सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन आर्मी, मेरे को ना फौजी बैकग्राउंड मिला। और जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है, तो वैसे ही मेरे को उन्होंने अच्छा पढ़ाने की, अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करी। छोटी एज में ही मैं कहीं ना कहीं फादर की जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई, उसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया देखा मैंने। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर समझने का मौका मिला। मैंने अपनी एज में, जब मैंने आर्मी ज्वाइन करी, कोई 15 स्कूलों में पढ़ाई करी है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना हम जब छोटे होते हैं तो कुछ हमसे एरर भी होती है, और कई बार हम थोड़ी दिशा भी गलत लेके चलते हैं। तो ऐसे ही शायद मेरे साथ भी हुआ, और उसी का एग्ज़ाम्पल है कि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मैथमेटिक्स में ना 150 में से 150 नंबर आए थे। जब मैं 12th क्लास में गया तो मेरी सप्लीमेंट्री आई, और जब मैंने बीएससी करी ना पहली बारी, तो मैं फ़ेल हो गया। अब पता नहीं ये क्या प्रोसेस थी कि मैं एक बार ऐसी सिचुएशन में अपने फादर के पास गया, जब मेरे फादर ग्वालियर टेकनपुर में बीएसएफ एकेडमी में पोस्टेड थे। और वहाँ पे ना 10 बजे 11 बजे सो करके उठने की आदत थी। सडनली एक दिन संडे को एक टीवी सीरियल आ रहा था, वो संडे को ही आता था, और उस टीवी सीरियल का जो थीम सॉन्ग था, जब मैं सो के उठ रहा था तो उस टाइम पे वो थीम सॉन्ग चल रहा था फिनिश होने का, और वो इतना बढ़िया लगा ना मेरे को। उसका कुछ इस प्रकार से था कि शान तेरी कभी हो ना कम, ए वतन हम रहें ना रहें
माथा तेरा चमकता रहे। उस सीरियल का नाम था परमवीर चक्र। और वो सीरियल ऐसा था, उसमें आज हमारे देश में अभी तक जितनों को परमवीर चक्र मिला है, उनकी ना 40-40 मिनट की वो लाइफ स्टोरी पूरी समझाई जाती थी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो। मेरी मदर, जैसे हम सबकी मदर होती हैं, उनको ना अचानक दिखा कि मेरे लड़के को ये टीवी सीरियल बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगले संडे को मेरे को 10 बजे वो सीरियल शुरू होना था, तो 9:30 बजे मेरी मदर ने उठा करके बिठा दिया। और मैंने जब वो परमवीर चक्र 2-3 बार देखा, तो मेरे को नहीं पता कैसे वो मेरे में ना एक अच्छा मज़ेदार असर आया। और मैंने शायद इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ज्वाइन करने का जो रिटन एग्ज़ाम था, वो ना मैथमेटिक्स भी रट रट के पढ़ करके कोशिश करी और मैं पास हो गया। और फिर मेरा इंटरव्यू आया। मेरे को ना इंटरव्यू में जब पूछने की कोशिश हुई, तो मेरे से इंग्लिश नहीं बोली जा रही थी। और मेरे को लग रहा था अगर मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो अपने पॉइंट को ठीक से, आइडिया को ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इंटरव्यूइंग ब्रिगेडियर था, उनसे बोला, मैंने कहा सर कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ क्या? इससे पहले कि वो मेरे को बोलते ना कि यार तू इंग्लिश में ही बोल, मैंने हिंदी में जवाब देना शुरू कर दिया। ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए हैं, मैं एक अलग बैठा हुआ हूँ थोड़ा दूर, तो मेरे को भी दूर बिठाया गया। जनरली इंटरव्यू में ऐसे करते हैं ताकि बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाए, कॉन्फिडेंस को भी देखा जाए। तो मैं उसमें घबरा रहा था, तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा सर मेरे को घबराहट हो रही है। और मैं अपनी कुर्सी लेके ना आगे चला गया और उनकी टेबल के बिल्कुल बगल में लगा दी। मेरे को नहीं पता कैसा हुआ, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट और मिस्टर अजय कोठियाल, मास्टर अजय कोठियाल इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया।